माहिद का जब हमने केस हिस्ट्री ली थी ना, जी तो केस हिस्ट्री में जो हमने पॉइंट नोट आउट किए थे आपसे डिस्कशन के बाद, उसमें इसमें स्टिमिंग बिहेवियर था बच्चे का, जी वर्बल स्टिमिंग थी, विजुअल स्टिमिंग थी, वोकल स्टिमिंग थी बच्चे की, हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा थी बच्चे की, ठीक है। स्पीच ले तो आ ही रहा था, इक्वलेलिया रिपीटेटिव वर्ड को रिपीट करना, ठीक है। इसके बाद हमने इसको लैंग्वेज डिलेड भी आ रहा था, डिलेड लैंग्वेज भी इसमें आ रहा था इसमें। फिर सेंसरी इश्यूज भी थे, मैंने जी, जो बताया था, sensory टैक्टाइल इश्यूज का आ रहा था बच्चे का, और लॉस्ट फेज के अंदर थे। और सेकेंडली जो इसके बिहेवियर था, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट बच्चा, ठीक है। ये सारे कुछ फीचर्स थे जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे बच्चे की, हमने नोट किए थे। ये बात देखें कि जो ऑटिज्म है ना, इसके 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 मेजर फीचर्स हैं। एक इसका हो गया सबसे पहले बच्चे का ये अटेंशन डेफिसिट बच्चे हैं, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बच्चा होता है वो क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट। दूसरा कम्युनिकेशन डेफिसिट होता है, और तीसरा स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर यानी रिपीटेटिव बिहेवियर बच्चों के अंदर होते हैं। ये 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं, ठीक हो गया। अब सेकेंडली जब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ऑटिज्म एक क्लासिकल होता है, एक वर्चुअल ऑटिज्म होता है। तो माहिर इज इन ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ वर्चुअल स्पेक्ट्रम पर। वर्चुअल ऑटिज्म में जब होता है तो बच्चा ज्यादातर लॉस्ट फेज में जाता है, ठीक है। लॉस्ट फेज में बच्चा होता है क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में होता है वो, तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग की वजह से, जितने उससे कंट्रास्ट कलर्स देखे हैं, फास्ट एक्शन देखा है, कार्टून्स देखे हैं, वो देखते देखते बच्चे के ब्रेन पैटर्न बनना शुरू होता है और फिर वो लॉस्ट फेज में चला जाता है, ठीक है। जब लॉस्ट फेज में जाता है तो ऑब्वियसली बच्चे की क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हो जाता है, बच्चा फोकसिंग खत्म हो जाती है, आई कांटेक्ट खत्म हो जाता है बच्चे का, कम्युनिकेशन डेफिसिट बच्चा हो जाता है जब भी लॉस्ट फेज में जाता है बच्चा। अब बच्चा जब हमारे पास आया तो हमने अचीव किए, जो गोल्स हमने अचीव की, इन बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना, कम ऑन, सिट डाउन, हाउ आर यू, तो ऐसी है जैसे इनको दोबारा हम उनको वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं। एक तो होता है सेपरेशन एंजाइटी, ऑब्वियसली अटैचमेंट पेरेंट्स से इतनी ज्यादा बच्चे की रेपोर्टेड हुई है कि बच्चा जैसे किसी गैदरिंग में जाता है तो फिर वो क्राइंग बिहेवियर शुरू, स्टबर्न बिहेवियर शुरू कर देता है, तो सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है। तो सेपरेशन एंजाइटी क्राइंग बिहेवियर के एक रीजन हो सकती है। दूसरी क्राइंग बिहेवियर की रीजन ये हो सकती है अगर बच्चे को गट हेल्थ इशू है, ठीक है, गट हेल्थ इशू है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो बच्चे पेट में गैस बन रही है या पेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो बिहेवियर टेंटम शो करेगा, क्राइम करेगा, तो गट हेल्थ का इशू हो सकता है, ठीक है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अचीवमेंट की है क्राइम बिहेवियर में 70 to 80% इंप्रूवमेंट आई है, तब क्राइम बिहेवियर इंप्रूव हुआ है, पहले जैसा नहीं है। सॉरी जी मैं नॉर्मली जब पहले इसको लेकर जाती थी स्कूल तो ये पहले जाते ही नहीं, या अभी भी ये ऐसे करता है कि घर से रोता हुआ, जैसे मंडे को वो बहुत मुश्किल होता है उठना ना, तो वो रोता आता है, फिर मैं रास्ते में इसको काउंसिल करती हूँ कि आपने बोलने के साथ एनिमल्स वर्ड आजकल आप अगर सुन रहे होंगे तो वो बोलता है एनिमल्स एनिमल्स के साथ आप स्कूल जाके खेलेंगे, आप पानी के साथ खेलेंगे, तो वो पानी तो उसको ऑब्सेशन है, हर वक्त उसको चाहिए कि मैं पानी में ही बैठा हूँ। तो वो ना जब वो क्राइम कर रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी बात सुनता है और फिर वो कामली गार्ड अंकल के साथ उतर के और अंदर चला जाता है और गाड़ी में भी बिल्कुल काम हो जाता है, ऑल्दो ही इज नॉट, मतलब वो स्लीपी स्टेट में होता है मंडे को, जैसे उससे नहीं उठने हो रहा होता। तो लेकिन ये मैंने बहुत ज्यादा देखा, जब मैं उसको बताती हूँ ना कि आपको स्कूल में तो इतना एंजॉय करना है, आपने ये करना है वो करना है, तो उसको बिल्कुल इंटरप्रेट करता है और फिर मैं कहती हूँ ओके इट्स टाइम फॉर स्कूल, और फिर दरवाजा खोलती हूँ, वो अंकल के साथ खामोशी के साथ ही चला जाता है, वरना पहले बहुत ज्यादा ये क्राइम बिहेवियर था। सेकंड जो हमारा था, जो हमारी गोल्स थी वो थी कमांड फॉलोइंग की, कमांड फॉलोइंग की तरफ बच्चों को लाया जाए, ठीक है। ऑब्वियसली बच्चे लॉस्ट फेज के अंदर होते हैं, अटेंशन डेफिसिट बच्चे होते हैं, और ऑब्वियसली हाइपर एक्टिविटी भी बच्चे की है, लेकिन उसको सेल्फ डायरेक्टेड हमने छोड़ दिया है, वो सेल्फ डायरेक्शन पे चल रहा है। अब हमने उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लेकर आना है। अब वो जैसे क्लास भर जाता है तो वो उसको रिमूव कर देता है। ठीक हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता जिनके साथ इनकी फिक्सेशन हुई, जैसे पानी में है तो पानी में रहेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे जैसे ग्लास से पानी बार बार डाल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये बिहेवियर बन चुका बच्चे का। उस बिहेवियर को ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें उस बच्चे की क्या करना है, लोकेशन चेंज करनी है, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है।
और अदर फेवरेबल किसी एक्टिविटी के अंदर उस बच्चे को एंगेज करना है, ठीक है। तब ये जो प्रीवियस बिल्डअप हो चुके हैं, जो बन चुके हैं, वो खत्म होंगे, तब इस पे हम काम करेंगे, ठीक है। हैंड क्लैपिंग काफी काम हुई है, हैंड क्लैपिंग चीज ये वो कंट्रोल हुई है। अब जो है ना, पहले जो है ना ये यूं बोलता रहा करता था, मतलब इसके साथ खेल रहा है, हाथों को यूं ये स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर कहलाता है, इमिटेटिव बिहेवियर। लेकिन अब ये ना समटाइम्स उसको कुछ चाहिए तो ऐसे करता है समटाइम्स, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। लेकिन वो रैंडम नहीं है, आम तौर पे नहीं करता, कुछ चाहिए या कुछ कोई बात हम नहीं मान रहे तो ऐसे ऐसे करता है। पहले नहीं करता था, वो तो चले आता जाता रहता है। इसमें एक रीजन ये भी होती है, जब बच्चे की हम न्यूट्रिशन डाइट पे खास तौर पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में जो बच्चे होते हैं वो पिकी ईटर होते हैं। जब पिकी ईटर बच्चा होता है तो उसके ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है, बच्चे में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आ जाती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जब आ जाती है तो ऑब्वियसली फिर क्या होता है कि वो एक्सेसिव चीजें खा रहा होता है, तो फिर इसमें एक्सेसिव शुगर का इस्तेमाल हो रहा है, शुगरी आइटम का इस्तेमाल हो रहा है, प्रिजर्व फूड का इस्तेमाल हो रहा है, हाईली कैलोरीज कंटेंट फूड्स वो बच्चा ले रहा है, तो ऑब्वियसली एनर्जी बूस्ट करेगी। कैलोरीज पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, वो चीजें खाने से एनर्जी और बूस्ट होगी, तो ऑब्वियसली फिर उसमें वो जो इसका जो एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्लेन तो कर पाता नहीं बच्चा, तो फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से फिर वो उसको एक्सप्रेस करेगा। फिर हैंड क्लैपिंग भी करेगा, उसको प्रेशर होगा, ठीक है, हैंड क्लैपिंग करेगा, एक्सेस फिंगर करेगा, तो वो बेसिकली अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। तो हमने क्या करना है, बीइंग ए मदर, बीइंग ए प्रोफेशनल, हमने उस एनर्जी को चैनलाइज तरीके से वेस्ट करवाना है। वो कैसे करवाएंगे, हम उसको ले जाएं बाहर, लोकेशन चेंज कर दें, उसको रेस्ट वॉक करवाएं, इसको साइकिलिंग उस बच्चे को करवाएं, ठीक है। साइकिलिंग मैंने लास्ट में भी कहा था, साइकिलिंग। दूसरे स्पोर्ट्स एक्टिविटी तरह अगर हम आते हैं तो फुटबॉल है, उसका हैंड उसको पकड़कर साथ पकड़कर उसको फुटबॉल साथ खिलाएं, किक आउट करवाएं, ताकि उसके बाद कोई एक्टिविटी हो, मीनिंगफुल एक्टिविटी हो, जिसके थ्रू उस बच्चे की एनर्जी चैनलाइज तरीके से वेस्ट हो जाए। अब वो चैनलाइज तरीके से वेस्ट नहीं हो पा रही है, ऑब्वियसली उसे जंपिंग करनी है, उसे रनिंग करनी है, उसे क्राइम करना, उसे हैंड क्लैपिंग करनी है, बिकॉज ही डजंट हैव एनी एक्टिविटी, तो है ना, और ना तो इसकी इंडोर है ना आउटडोर है। तो अब हम मैम अपने घर पे, जैसे मैंने कहा था, बीइंग ए पेरेंट्स, आपने एक टाइम शेड्यूल बनाना है। देखिए बच्चा अगर 3 घंटे 3 आवर्स हमारे पास, तो 20 बस आपके पास, 21 घंटे का शेड्यूल से अगर बच्चे की जो नींद है वो 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, इट्स मैक्सिमम मेडिकल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, मुकम्मल होगी। 10 घंटे बच्चा तो अपने होश में ना जाग रहा है बच्चा, ठीक है। अब उस 10 घंटे को अपने शेड्यूल ऐसा बना लें जिसमें आप प्रॉपर्ली फिक्स लोकेशन रखें, फिक्स प्लेस हो और फिक्स पर्सन हो और फिक्स टाइमिंग हो। इन तीनों चारों प्रोटोकॉल्स को सामने रखते हुए उस बच्चे पे काम किया जाए। थेरेपी सेशंस यहाँ पे हो रहे हैं, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। अक्सर पेरेंट्स को बताता हूँ कि जस्ट रिलेशनशिप पेरेंटिंग है। आपको माशाल्लाह ज्यादा अच्छे अंदाज में बच्चे को अपने साथ एंगेज कर लेती हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज देती हैं, उसको इंटरॉक्ट एक्टिविटी लेके जाती हैं, यही कंटिन्यू रखना है। लेकिन इसके अंदर कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 चीजें आपकी मेथड के अंदर होंगी। जब उस बच्चे साथ सेशन लेंगी, उसके साथ काउंसलिंग करेंगी या उसके साथ पेरेंटिंग करेंगी, ऑब्वियसली बच्चा इंप्रूव करेगा। अब हमारे जो गोल्स हैं इसके अंदर हमें काम करना है, आई कांटेक्ट पे काम करना है, ठीक है, अटेंशन स्पैन जो फर्दर इसके ऊपर हमें काम करना है। आई थिंक आई कांटेक्ट आप जल्दी ठीक कर रहे हैं, बिकॉज़ पहले था और ये अभी आने से दोबारा थेरेपी स्टार्ट होने से आई कांटेक्ट यूज हुआ है। वो आई कांटेक्ट 2 तरह का होता है। एक आई कांटेक्ट ये बच्चा आंख सामने मिला के देखे, दूसरा आई कांटेक्ट ये होता है कि बच्चे का जो फोकसिंग है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो स्पीकर सामने बात कर रहा है वो किस लेवल तक जा रहा है, तो दोनों आई कांटेक्ट। तो हमने इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी काम करना है, फोकसिंग पे भी काम करना है। ये आ गया स्पीच की तरफ हम अगर आते हैं तो ऑब्वियसली स्पीच डिले थी बच्चे की, वो इसकी वजह भी यही थी कि स्क्रीन टाइमिंग रही है ज्यादातर, बच्चे से कम्युनिकेशन नहीं हुई है, बच्चे तक कोई एक्टिविटी ऐसी हुई नहीं है, मसल्स बच्चे के थे वो वीक हो गए, उनमें स्ट्रेंथन नहीं थी, क्लैरिटी बच्चे की नहीं आ पा रही है। अब बच्चा वोकलाइजेशन पे आता है, फिर बच्चा बैबलिंग पे आता है, मामा पापा बाबा कहना शुरू करता है, फिर उसके बाद 1 वर्ड पे आता है, फिर वर्ड फ्रेजेस 2 वर्ड पे आता है, देन फिर पूरे सेंटेंस पे बच्चा आता है। ये सीक्वेंस है सारा, ठीक है। अब अक्सर पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे को तो 1 2 3 आती है, 1 2 3 पढ़ भी लेता है, राइम्स पढ़ लेता है, बट ये क्या चीज है, हम कहते हैं स्पीच डिले है। उधर से पेरेंट्स बता रहे हैं कि उसको 1 से लेकर 20 तक उसको काउंटिंग भी आती है, उसका अल्फाबेट्स भी आती है, तो पैटर्न वहां से अचीव किया उसने वर्चुअल वर्ड से,
उसको मीनिंगफुल वर्ड के अंदर मामा मुझे पानी दे दो, मुझे दूध चाहिए, मुझे खाना दे दो, मीनिंगफुल वर्ड के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा बच्चा, तो हमने इसको उस तरफ लेकर आना है। तो ऑब्वियसली अगर इसकी भी हम वोकलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, तो इसकी बैबलिंग पे काम करेंगे इंशाल्लाह, और फिर वन वर्ड पे प्रोग्राम इसके लिए ओरल मोटर एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं, ठीक है, जिसका माउथ की मसल्स में लिप्स है, टीथ है, हमारे आई रीच है, ठीक है, हमारे जॉज हैं, ये बच्चों की वीक हो जाते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है इनके अंदर, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं हो पाई ना, वो मोबाइल से जब स्क्रीन टाइमिंग थी तो वन वे कम्युनिकेशन हो रही थी, वो माउथ क्लोज था, मूवमेंट नहीं थी मसल्स की, जिसकी वजह से डिले हो पाई। इस पे हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, जिन इश्यूज पे हम काम कर रहे हैं, वो बिहेवियर इश्यूज हैं, वो बिहेवियर टेंट्रम्स हैं जो हमारे अपनी ओवर फैसिलिटेशन की वजह से, फैसिलिटेटिंग की वजह से और पेंटिंग की वजह से हमारी वो जो इशू बच्चे रहते हैं उस पे हमें काम करना है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह ही इज एब्सोल्युटली फिजिकली फिट, देख सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, भाग सकते हैं, एवरीथिंग इज ओके। और बेसिक स्पेशल अटेंशन कैन पे वर्क होगा तो इंशाल्लाह इस चीज में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, इसके आईक्यू का इंप्रूव होगा। एक चीज आखिरी, इसमें 80 to 90% मेरा इन्वॉल्वमेंट है, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, हाँ, बस अब ये है कि आप जो देखिए हमने मिल के काम करना ना, प्रोफेशनल से भी आपके साथ मिल के काम करेंगे, पेरेंट्स भी होंगे, हमारी कोऑर्डिनेशन होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आप आती रहें, आप वेट करती रहेंगी, हम मिल के काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम वो अचीव जो हमारी लॉन्ग टर्म गोल्स है ना वो हम शॉर्ट टर्म में अचीव कर लेंगे।